हाय फ्रेंड, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो गया। आप सबको पता है भारत ने एक अलग प्रकार का इतिहास रच दिया, चंद्रयान 3 को मून के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा के। तो फ्रेंड, हम सबकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 1 है पहला, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? किसका है साथियों? पृथ्वी का है। ठीक, किसका है? पृथ्वी का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था साथियों? इसका सही आंसर है 19 जुलाई 2023 को। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया यह तीसरा चंद्र मिशन है। इसके पहले भारत पहला, दूसरा और तीसरा कर चुका। तीसरा यानी अभी 23 अगस्त 2023 को किया गया तीसरा। और पहले की बात करें तो 2008 में, और दूसरे की बात करें 2019 में किया गया था। फ्रेंड, इसमें चंद्रयान 2 के तहत एक लैंडर और एक रोवर भी है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 2 2019 में अंतरिक्ष में गया था, उसका ऑर्बिटर अभी भी संपर्क साध के चंद्रयान 3 के साथ कार्य कर सकता है, इसलिए इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:35 पे लॉन्च किया गया था। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? कब लैंड किया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। फ्रेंड, क्वेश्चन 4 है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया फ्रेंड, बताइए। नारी शक्ति ने किया, श्री ऋतु करिधल ने किया। किसने किया? ऑप्शन ए, श्री ऋतु करिधल ने किया। ये लखनऊ की रहने वाली हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी इन्होंने नाम रोशन किया। इनका पूरा नाम है श्री ऋतु करिधल श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, चंद्रयान 3 का नेतृत्व श्री ऋतु करिधल द्वारा किया गया। इनका जन्म 1975 में, कब? 1975 में लखनऊ में हुआ। ऋतु करिधल चंद्रयान 2 की निर्देशक भी रही हैं। ठीक है। क्वेश्चन 6, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 615 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 को, ठीक है, लॉन्च करने में पूरा खर्चा जो आया 615 करोड़ आया। क्वेश्चन 7 आपके सामने है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपने नोट्स में। इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, साइंस ऑफ द मून। क्या है? साइंस ऑफ द मून है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8, मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम। क्या है? विक्रम। क्वेश्चन 9, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है रोवर का ऑप्शन बी, प्रज्ञान। क्या नाम है? प्रज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आने वाले। क्वेश्चन 10, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? कहां से किया गया था फ्रेंड, बताइए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं साथियों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कौन सा है? ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। कौन सा? तीसरा चंद्रमा मिशन है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और जुलाई 2019 की चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? 2019 में। ठीक साथियों, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। तो फ्रेंड, आगे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? बताइए भाई साहब। पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, विश्व में पहला देश। अभी लूना छोड़ा गया था रूस के द्वारा, आपको ध्यान होगा, उसके इससे पहले पहुंचने वाला था चंद्रयान 3 के पहले वहां पे, लेकिन वह पहले ही फेल हो गया। ठीक है, अनसक्सेसफुल हो गया फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, चंद्रयान 3 को कहाँ लैंड करना है? चंद्रयान 3 को कहाँ लैंड करना है? चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव। साथियों इसका सही आंसर क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, कौन सा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी LVM-3M4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिए। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कौन सा? LVM-3 रॉकेट से, ये देखिए लिखा हुआ है ना, LVM-3M4 से किया गया। इन चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया फ्रेंड, ये है। इससे पहले MK3 के नाम से इसको जाना जाता था। पूरा नाम की बात करें तो जियोसिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3D GSLV MK3 इसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रितु परिधल को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड के सिवान को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? इसका सही आंसर क्या फ्रेंड बताइए? ऑप्शन डी वीर मधवेल है। कौन है? वीर मधवेल है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों पॉइंट की बात करें तो चंद्रयान 1 के अभियान परियोजना अधिकारी जो थे माइलस्वामी अन्नादुरई थे, जो 2008 में, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 2 की बात करें तो यम ओनिता थी 2019 में, ये भी ध्यान देते चलिए। चंद्रयान 3 में क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 2 जो 2019 में यहाँ प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंड, उसी से अपना कनेक्ट किया हुआ है, उसी से काम चल जा रहा है। ठीक है, चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। क्या क्या? चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। ये पूछ सकता है ऐसे कई क्वेश्चन दे करके, 1 2 3 की 2 3 कौन से थे कौन से नहीं थे। तो ध्यान दीजिए, चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं है फ्रेंड, क्योंकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर पहले से ही लगा हुआ था और उसी से संपर्क साध के अपना कार्य चंद्रयान 3 कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-R3 का कुल ओजन कितना है? तो आप मान के चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3926। तो साथियों ऐसे से 3900 किलो, ठीक है, 3900 किलोग्राम। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 किस देश ने लॉन्च किया है? इसको तो आप लोग को पता ही होगा। तो किसने किया? भारत ने किया है। ठीक साथियों, अभी तक किसी ने मिशन चंद्रयान 3 और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत ही एकमात्र पहला देश है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका साथियों। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में कहते हैं। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में। तो अभी हाल ही में, जैसे कि अभी देखिए कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया, उसके बाद सक्सेसफुल हो गया, तो इससे जरूर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्यालय बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। अध्यक्ष, ठीक है, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक आंध्र प्रदेश। उसके बाद अध्यक्ष की बात करें तो कौन है 2023 वर्तमान में? यस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, और फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई हैं। फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक, विक्रम साराभाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी विक्रम लैंडर करेगा। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? कौन सा उपकरण लगा है? ऑप्शन बी
ठीक है साथियों, इसका पूरा नाम क्या है? तो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका पूरा नाम क्या है? चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक फ्रेंड, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप की, क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप की गतिविधियों को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? कौन सा लगा है? इसका लगा है ऑप्शन ए। ठीक, इसका क्या पूरा नाम क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लोनर, ठीक है, सेस्मिक एक्टिविटी है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताइए कितने हैं? 3 मॉड्यूल है साथियों, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल में देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, हम इन तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है या किसी भी स्पेसशिप, ठीक है, या किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है, ये पहला होता है। लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? लैंडर मॉड्यूल में चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसे ही चंद्रमा पर, ठीक है, उतारा गया है साथियों, इसे उतारा गया है। रोवर को चंद्रमा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। किसकी होती है? लैंडर मॉड्यूल की होती है। रोवर की बात करें तो चंद्रयान 3 का यह तीसरा हिस्सा होता है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा पर उतरेगा और चंद्रमा पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी धरती पर भेजेगा। फ्रेंड, ये जो वहां पर प्रचलन यानी गतिमान रहेगा, ये रोवर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? बताइए किस देश की यात्रा पर थे फ्रेंड? तो फ्रांस की, ठीक है, साउथ अफ्रीकन में इनकी एक मीटिंग होने वाली थी, इसलिए वहां पे गए हुए थे साथियों। तो ये कहाँ गए थे? फ्रांस पे गए थे। उन्होंने ऑनलाइन वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को भी बधाई दिया, वैज्ञानिकों को भी बधाई उन्होंने वहीं से ही दिया। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर, ठीक है, उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? अब कौन सा था? अपोलो 11 नासा द्वारा 1969 यानी भारत द्वारा ही भेजा गया था, नासा द्वारा 1969 भेजा गया था। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया साथियों? बताइए कब उतारा गया था? 1966 में सोवियत संघ द्वारा। नाम क्या था इसका? लूना 2 था। ठीक है, चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन 1969 के तहत, ठीक है, रखा था साथियों। ये यहाँ से काट देते हैं, ये गलत एडिटिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 25, किस चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रमा पर पानी होने के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, अब आपको हम बता दें फ्रेंड थोड़ा सा, जब हमारा 2008 में चंद्रयान 1 गया था तो सिर्फ मून की चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां जब गया तो इसने देखा कि भाई साहब वहां पे तो पानी भी है। तो चंद्रयान 1 ने ही पहले बता दिया वहां पे पानी, यानी मानव जीवन की संभावनाएं हैं वहां पे रहने की। फिर इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया, लेकिन चंद्रयान 1 ने पानी के साथ साथ वहां पे सोडियम होने, सॉरी साथियों, चंद्रयान 1 ने तो पानी भेज दिया कि यहाँ जीवन की संभावना है, लेकिन जब 2019 में चंद्रयान 2 को यहाँ से प्रक्षेपित किया गया, वहां पे गए तो चंद्रयान 2 ने बताया कि यहाँ पे सोडियम भी मिले हैं। ठीक, क्या मिले? सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या है? पानी का प्रमाण किसने बताया कि पानी यहाँ पे? चंद्रयान 1 ने बताया था। चंद्रयान 2 ने बताया था भाई साहब सोडियम है यहाँ पे। ठीक, सोडियम की भारी मात्रा के साथ इन्होंने बताया कि स्थल पे भी है और कुछ पानी में घुले हुए भी हैं। चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल हो गया साथियों, सफल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसरो का चंद्रयान 3 किस प्रकार का मिशन है? इसरो का चंद्रयान 3 किस प्रकार का मिशन है? तो उत्तर है इसरो का चंद्रयान 3 एक चंद्र अन्वेषण मिशन है। ठीक है,
चंद्र अन्वेषण का मतलब होता है कि वहां पे खोज करना, चांद के इर्द गिर्द कैसी कैसी स्थितियां हैं, क्या है। अब यह चंद्रयान 3 वहां से सारी फोटो, सारी गतिविधियां, चंद्रमा कैसी गतिविधि करता है, उसके चंद्रमा के इर्द गिर्द आरी बगल मतलब जो है आसपास क्या गतिविधियां होती हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटी वहां पे होती है, सारी एक्टिविटी को यहाँ पे वो फोटो से खींच करके यहाँ पे भेजता रहेगा इसरो में, साथियों नीचे धरती पे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। चंद्रयान 3 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 के सफल समापन से भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पृथ्वी पर चौथा देश बन गया है चंद्रमा पर। इसके अलावा भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा। यह क्षेत्र अभी तक काफी हद तक अज्ञात था। 4 देश तो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो लैंडिंग कर गए थे, जिसमें भारत भी था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी ने नहीं किया था। भारत ने अपना परचम लहराया, वहां पे झंडा तिरंगा को लहरा दिया, ठीक है साथियों। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए और विश्व पटल पर ऐसा करना। इसरो के चंद्र मिशन के उद्देश्य क्या है? इसरो के चंद्र मिशन के उद्देश्य क्या है? तो इसरो के चंद्र मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य है साथियों। तीनों उद्देश्य क्या क्या, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, यानी वैज्ञानिक गतिविधियों को सब वहां पे भेजना नीचे धरती पर। चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रयान 3 लैंडर, कौन कौन सा साथियों? लैंडर और रोवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को क्रमशः विक्रम और प्रज्ञान नाम दिया गया है। इस नाम की प्रेरणा किससे ली गई है? विक्रम साराभाई जो नासा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, चीफ डायरेक्टर थे, विक्रम साराभाई से ली गई है। वह एक भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की। उनका पूरा नाम क्या है? तो विक्रम अंबालाल साराभाई। क्या है? विक्रम अंबालाल साराभाई। तो फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो अंत तक देखे होंगे और देखिए भी, देखना भी चाहिए फ्रेंड। फिर आपको बताते चलें कि सारे क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर दें, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट हम लेकर के आते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों। तो फिर हम आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।